एक पेंगुइन की कहानी जो 20 साल पहले अपलोड हुई थी। इनका झुंड है जो फीड के लिए समुद्र की तरफ जाता है, लेकिन अचानक एक जोड़ा पीछे रह जाता है, जिसमें चलते 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 कुछ दूर तक पहुंचता है जोड़ा। अचानक उसमें जो मेल बर्ड होता है पेंगुइन, वो अचानक पीछे मुड़ जाता है, अलग दिशा की तरफ चलने लगता है, जहां से 70 किलोमीटर दूर तक कोई फीड नहीं है। या फिर वो मरेगा और या फिर वो अपनी जिद को पूरी करेगा। उसने ये रास्ता क्यों चुना, वो आखिर करना क्या चाहता था, चलो इस कहानी के जरिए आज जानते हैं। एक सत्य घटना है जो 2006 में अपलोड हुई थी और आज 2026 में वायरल हो रही है। जरा इस घटना के बारे में। बर्फीली दुनिया में रहने वाला ये छोटा सा पक्षी प्यार निभाने में हम इंसानों से भी आगे निकल जाता है। क्या कभी आपने सोचा है? वफादारी के मामले में पूरे यूनिवर्स के प्राणियों में पेंगुइन सबसे वफादार जीव है, जो कभी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देता। पेंगुइन एक ऐसा जीव है। ये कहानी आज इसी पेंगुइन के ऊपर आधारित है। सन 2006 में जीव वैज्ञानिक, नरेटर और फोटोग्राफर पेंगुइन की कॉलोनी का सर्वे करने के लिए गए थे। उनके हेल्थ का सर्वे, उनकी एक्टिविटी का सर्वे। उसी दौरान एक अलौकिक घटना हुई। अचानक से एक ऐसी घटना हुई जो उस समय अपलोड जो की गई और 2026 में आज वो ट्रेंड में चल रही है। लेकिन वो घटना जो आज सबको हिला के रखे हुए है, वो ऐसी कौन सी घटना थी? वो घटना ये थी कि जब वो सर्वे कर रहे थे, उनके हेल्थ का सर्वे करने गए थे, एक्चुअली जीव वैज्ञानिक थे और नरेटर भी था और फोटोग्राफर भी थे। तो घटना ये हुई थी कि फीडिंग के लिए पेंगुइन कॉलोनी में रहते हैं। एक बर्फीला जीव होता है ये। समुद्र के किनारे जो बर्फीली चोटियां होती हैं, बर्फीली पहाड़ियां होती हैं, वहां पे रहता है ये जीव। कॉलोनी के साथ में रहते हैं 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख पेंगुइन एक कॉलोनी पे रहता है। तो ये सब पेंगुइन थे। मनुष्य के देखते ही थोड़ा एक्टिविटी इनकी चेंज हो जाती है। ये समुद्र की तरफ जाना चालू कर देते हैं, या कोई भी जीव होता है जहां पे दूसरे जीव की दखलंदाजी होती है तो वहां पे जाना चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही ये वैज्ञानिक लोग गए हुए थे सर्वे करने के लिए। तो अचानक से ये फीडिंग के लिए जाना चालू कर देते हैं। समुद्र के जितने भी पेयर होते हैं वो जाना चालू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक जोड़ा, ये बहुत वफादार जीव होता है, जोड़े पे रहता है और एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी काटता है। पेंगुइन में एक क्वालिटी होती है जीव में, और दुनिया का सबसे वफादार जीव है। तो एक जोड़ा पीछे रह जाता है, और वो जो जोड़ा पीछे रह जाता है उसमें देखा जाता है कि कुछ दूर तक तो जाते हैं साथ में, लेकिन अचानक से जो मेल वर्ड होता है उसका जो मेल पेंगुइन रहता है, वो अचानक से एक पहाड़ियों की तरफ चलना चालू कर देता है, जहां से 70 किलोमीटर दूर तक ना तो भोजन है, ना तो पानी है, ना तो, यानी कि आप ये समझिए कि मौत है। सिर्फ 70 किलोमीटर तक एक पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, तो पैदल चलते चलते उसे भोजन नहीं मिलेगा और उसकी चाल भी बहुत स्लो रहती है। 70 किलोमीटर समझो कि वो 1 साल में पहुंचेगा। तो 1 साल तो कोई चल नहीं सकता, 1 महीने तक कोई नहीं चल सकता, 15 दिन भी कोई नहीं चल सकता बिना भूख प्यास के, बिना मतलब उसके भोजन पानी के। तो ये संभव नहीं है, लेकिन वो चलने का प्रयास करता है पक्षी, और वो चलना चालू कर देता है, जाना उस तरफ। तो वैज्ञानिकों ने इस घटना को कैमरे पे कैद किया और अपलोड भी किया, जो आज ट्रेंड में चल रही है चीज कि आखिरकार वो अचानक साथ में जाते जाते ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि अचानक उसने ऐसा रास्ता चुना जहां पे सीधे मौत है। तो वैज्ञानिक और बहुत सारे लोग इस पे आकलन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया होगा उसने। तो वो ऐसा रास्ता है जो पहाड़ियों का रास्ता है, वो पहाड़ की तरफ जा रहा है जहां कुछ भी नहीं है। नरेटर कहता भी है, आपने क्लिप्स में सुना होगा, नरेटर ये भी कहता है कि अगर इस पक्षी को उठा के मैं उसकी दिशा में भी कर दूं तब भी वो नहीं जाएगा वहां पे। और वैज्ञानिक लोग करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाता है, वो चुनता है पहाड़ियों का रास्ता। इसमें एक कहानी भी लिखी हुई है, उस कहानी का नाम है इनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
इस कहानी का। इसका मतलब होता है ऐसा रास्ता चुनना जिस रास्ते पे सीधे मौत हो। आप आसान भाषा में कह सकते हो कि आत्महत्या करने चला गया, ऐसा रास्ता चुना जहां पे उसकी मौत हो जाए। यानी इस दुनिया उसने निहिलिस्ट बन गया। निहिलिस्ट का मतलब होता है कि कुछ ना बचा हो, व्यर्थ है जीवन। निहिलिस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ ना बचा हो, व्यर्थ है जीवन, और वो मौत का रास्ता चुन लेना, वो निहिलिस्ट होता है। तो उसने ऐसा रास्ता चुना। कभी कभी जानवरों में या पेंगुइन में खासकर देखा गया है कि डिसओरिएंटेशन की समस्या भी हो जाती है। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है हिंदी में मार्ग भ्रम बोलते हैं। यानी कि आप आपके रास्ते को भूल जाते हैं, उसको डिसओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी अलग दिशा में पक्षी चलना चालू कर देते हैं। हालांकि पेंगुइन के साथ एकदम अलग सी चीज है। आपने अगर उस क्लिप के ऊपर ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत दूर तक जोड़ा साथ में जाता है, और अचानक से ऐसा क्या उस पेंगुइन को होता है कि वो टर्न करता है, सीधे पीछे की तरफ, कॉलोनी की तरफ भी नहीं जाता, ना समुद्र की तरफ जाता है, सीधे वो उल्टा चलना चालू कर देता है जहां सिर्फ पहाड़ियां हैं। और वो पहाड़ियां कितनी दूर है? 70 किलोमीटर। ऐसा क्या हुआ होगा? और कुछ दूर चलने के बाद एक बार मुड़ के देखता है, वो कॉलोनी की तरफ मुड़ के देखता है, अपनी फीमेल पार्टनर की तरफ मुड़ के देखता है और पंख हिलाता है ऐसा ऐसा करके, और फिर सीधे चलना चालू कर देता है, फिर देखता नहीं है। अब आज वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं और ट्रेंड में जो भी लोग इसके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि उसका क्या हुआ होगा। उसने वो रास्ता चुना जो हमें शिक्षा देता है, हमें एक राह दिखाता है कि जो चीज अपने मतलब की ना बची हो, जिसमें कोई रस ना बचा हो, ऐसे रास्ते का हमें परित्याग कर देना चाहिए। एक अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए, भले कठिन हो, लेकिन स्वयं का रास्ता में मौत हो जाए आपकी, लेकिन वो आपका रास्ता होना चाहिए। ऐसे रास्ते को उस पेंगुइन ने चुना। ये एक रहस्य है, एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन अंदाजा बहुत सारे लोग अपना अपना लगा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। मेरा मानना है और मैंने आकलन किया है, तो मेरे आकलन के हिसाब से जो पेंगुइन है ना, इसने डेथ मार्च क्यों चुना, मौत का रास्ता क्यों चुना? मेरे हिसाब से ये एक वफादार जीव होता है। और क्लिप के हिसाब से जब ये बैक होता है, पीछे को मुड़ता है और जाना चालू कर देता है, तो एक बार मुड़ के अपने पार्टनर की तरफ देखता है, पंख हिलाता है, और जब इसे किसी प्रकार का ग्रीन इनपुट नहीं मिलता है तो ये फिर सीधे चला जाता है और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है और ये मौत का रास्ता चुन लेता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि वैज्ञानिक भी ये चीज मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा वफादार जीव कोई नहीं होता। हो सकता है ये दोनों पार्टनर के बीच में ऐसा कुछ चल रहा हो कुछ दिनों से, या फिर अचानक कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो कि उसे लगा हो कि अब ये पार्टनर मेरा नहीं बचा, या किसी प्रकार का इनमें कोई अनबन हो, या फिर इसका फीमेल पार्टनर किसी अलग मेल पेंगुइन पार्टनर की तरफ अट्रैक्टिव हो गया हो, और इस मेल ने इसको ऑब्जर्व किया हो, जो उसके अंदर उसने गहरा आघात पहुंचाया हो, जिसके कारण उसने ये रास्ता चुना। मेरा यही मानना है। और ऐसा पेंगुइन में देखा भी गया है, वैज्ञानिकों ने सर्वे भी किया है कि अगर फीमेल पार्टनर किसी अलग पेंगुइन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है तो उसका जो मेल पार्टनर रहता है तो उसको छोड़ देता है, या फिर वो सुसाइड कर लेता है, डेथ कर लेता है। तो शायद इस केस में भी यही हुआ होगा, मेरा जहां तक अंदाजा है कि इसने ऐसा कुछ एक्टिविटी ऑब्जर्व किया होगा और इसलिए इसने डेथ मार्च चुना। और ये बहुत ही लॉयल पेंगुइन होता है। ये जब इसकी फीमेल बच्चा देती है ना, तो मेल पेंगुइन जो होता है एक पैर से खड़ा रह के 3-3 दिन तक भूखा खड़ा रहता है, अपने बच्चे को सेफ्टी देता है और उसको भोजन प्रोवाइड करवाता है। यानी बहुत एकदम इसका व्यवहार एकदम मनुष्य जैसा रहता है। ये बर्फीला जीव है जो बहुत प्यारा दिखता भी है और बड़ा मनमोहक होता है। तो मेरा मानना यही है कि पार्टनर से ही होने के कारण ये इसने डेथ मार्च चुना, और इससे हमें शिक्षा भी यही मिलती है
कि जब आपको कोई नजरअंदाज करे ना, तो आप नजरअंदाज ही नहीं, रास्ता ही अलग चुन लो। उसे ये साबित कर दो कि आप ही सब कुछ नहीं हो, रास्ता ही बदल दो। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना बहुत अलग अलग है। कोई कह रहा है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान होके उसने एक शांति वाला स्थान चुना। किसी ने कहा कि पार्टनर से दुखी होके उसने अकेले का रास्ता अपना लिया, या फिर उसे शांति चाहिए, अकेले में चला गया। मेरा कहना यही है कि पार्टनर से दुखी होने के कारण उसने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड का प्रयास किया। उसकी डेथ भी हो गई होगी डेफिनेटली, वो बचा नहीं होगा, क्योंकि 70 किलोमीटर तक कोई जिंदा नहीं रह सकता है।